हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर। कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ मैं यहां पर शेयर करूंगा। बोन और लीश पर भी मैं आपके साथ यहां पर बात करने वाला हूं। लीश बड़ा क्रूशियल है। आज का वीडियो थोड़ा इस वजह से भी डिफरेंट है क्योंकि यहां पर मैंने इसी एक वीडियो के अंदर तीनों टोकन को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक छोटा सा कमेंट आपका ज़रूर मुझे नीचे मिल जाएगा और आई होप कि आप ज़रूर कर देंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। नंबर 1 पर देख लेते हैं दोस्तों शिबा इनू को ही, क्योंकि शिबा इनू के इकोसिस्टम का जो टॉप टोकन है वो शिबा इनू ही है। तो शिबा इनू की न्यूज़ को पहले देख लेते हैं। न्यूज़ में कुछ क्रूशियल चीज़ें हैं, मतलब कुछ तो क्या बल अच्छी खासी हैं। तो ये एक ज़रा न्यूज़ है थोड़ा डिफरेंट और टिपिकल टाइप की है। शिप बिकम्स स्टेबल कॉइन फॉर वेल्स, हेयर्स व्हाट इट मीन्स। मतलब जो वेल्स हैं उनके लिए शिबा एक स्टेबल कॉइन, मतलब जैसे हम यूएसडीटी या यूएसडीसी वगैरह अपने वॉलेट्स के अंदर रखते हैं, बिल्कुल शिबा उनके लिए एक इस तरह का टोकन बन गया कि उन्होंने अपने वॉलेट्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह आप मतलब ये रखते हैं, यूएसडीटी रखते हैं, यूएसडीसी रखते हैं और आपको कोई परवाही नहीं होती कि मार्केट किधर से किधर जा रहा है। तो टॉप 100 वेल्स जो हैं अक्टूबर 2021 से लेकर टॉप 100 वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी आपकी नहीं कर रहा, मैं टॉप 100 वेल्स की बात कर रहा हूँ कि अक्टूबर 2021 से लेकर ये नवंबर मतलब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2022 चल रहा है, तो मोर देन अ ईयर से लेकर उन्होंने अपने वॉलेट के अंदर इसको रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है कि वो इसको छेड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दस शिप सीम्स टू हैव इन अ वे बिकम अ स्टेबल कॉइन फॉर द ओनर्स ऑफ दीज वॉलेट्स व्हिच दे कीप होल्डिंग नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑन द मार्केट। शिप फ्रॉम ऑल टाइम हाई इन अक्टूबर बेक टू क्रिप्टो विंटर फॉर द लार्जेस्ट 100 whales on Ethereum. The popular meme coin Shiba Inu is part of the top 10 assets they hold, and it has been for the past year. It has just moved from the top 1 to 2 places down the 5th place as of now. तो ये मतलब 1 और 2 पर रहता था, वहां से ये आ गया है 5th नंबर पर, लेकिन दे आर होल्डिंग, हाउएवर दे यूज टू होल्ड अ लॉट मोर शिब कॉइन्स देन दे आर नाउ. Last year, cumulative volumes of the Shiba Inu stored by whales in their wallets reached $1 billion USD, sometimes more, some times less last year. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये मतलब रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि 1 बिलियन से ज़्यादा, $1 बिलियन से ज़्यादा की होल्डिंग्स जो है वो इन वैलेट्स में होते थे या इन वेल्स के पास होते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझने की है, चलो भाई हमने डॉलर्स में अगर इसको कैलकुलेट किया है तो फिर रकम तो कम बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो राउंड अबाउट 80 to 90% डाउन है। तो अगर वापस प्राइस अपनी जगह पर हो जाए तो ये बिलियंस में वापस यहाँ पर हो जाएंगे और उनके पास उतना ही जो अमाउंट ऑफ द डॉलर्स जो है वो वेल्स के पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। और एट दैट टाइम अक्टूबर और नवंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त सिर्फ शिबा इनू और जो या लीश वगैरह जो है वो उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था, इथेरियम जो है उसका प्राइस बढ़ रहा था, फैंटम का प्राइस बढ़ रहा था, एडा का बढ़ रहा था, सोलाना, एवलांच, सारे के सारे अल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो उसके साथ शिबा का प्राइस भी बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही एक क्रिप्टो विंटर फॉलोड बाय दैट रैली हुआ है तो उसके बाद अब ये हमारे सामने जो भी सिचुएशन है, लेकिन अब ये सिचुएशन मेरा ख्याल है कि जब भी एक और रैली बनेगी, द नेक्स्ट रैली 2023 में बनती है या 4 में, आई डोंट नो, लेकिन जब भी बनेगी तो वो न्यू ऑल टाइम हाइज बनाएगी। क्रिप्टो की जो हिस्ट्री है, क्रिप्टो मार्केट की जो हिस्ट्री है वो हमें यही बता रही है। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ शिप मूव्ड एज शिप बिकम्स मोस्ट वांटेड कॉइन फॉर वेल्स, ये भी देख लें। अभी अब दिसंबर 2 की न्यूज़ है। अ मेजर वालेट ट्रैकर सेज द शिबा इनू हैज बिकम वन ऑफ मोस्ट परचेज्ड कॉइन्स बाय इथेरियम वेल्स अगेन 1.2 ट्रिलियन शिपलेट्स इन दीज टू वॉलेट्स। तो दो वॉलेट्स के अंदर 1.2 ट्रिलियन जो शिबा इनू टोकन है वो 200 ट्रांजेक्शन मतलब उनके दरमियान हुई है। तो इस तरह से वंस अगेन यहाँ पर वेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। अब वेल्स की एक्टिविटी जब बढ़ती है, इस मूवमेंट पर हमें नज़र हमेशा रखनी चाहिए। इसका जो रीज़न है वो यही होता है कि बॉटम पर प्राइसेस जो है वो पहुँच चुके होते हैं, वेल्स देख रहे होते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है।
तो वो अच्छी खासी होल्डिंग्स अपने पास रखते हैं और फिर एक मूवमेंट के साथ मतलब वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं और फिर मार्केट से एग्जिट करते हैं, मतलब कुछ टोकन निकाल लेते हैं, फिर वो मतलब इस तरह से अपनी होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाते रहते हैं। हमने कम से कम शिबा के केस में तो ऐसा ही देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट इन शिबा इनू टोकन नाउ ऑन टॉप 100 परचेज टोकन अमंग 1000 biggest Ethereum whales in the last 24 hours. We have also got LDO band CBETH COV on the list. तो ये डिफरेंट और टोकन भी इस लिस्ट के अंदर है, लेकिन शिबा इनू जो है वो आपको यहाँ पर टॉप पर नजर आता है। सो वेल्स की एक्टिविटी यहाँ पर इस तरह की जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर नजर जरूर रखनी चाहिए। किसी भी वक्त एक ग्रेट पंप जो है वो यहाँ पर आ सकता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने देखा कि इथेरियम की प्राइस जो है वो परसों अचानक से अच्छा खासा बढ़ गई थी, ठीक है, और फिर इसी तरह की इंक्रीज़ जो है वो हमने बीएनबी में भी देखा, बिटकॉइन में भी देखा, और शिबा भी कुछ स्टेबल हुआ था अलॉन्ग साइड द डॉज। लेकिन अब फिर करेक्शन हो रही है, करेक्शन के बाद यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो नेक्स्ट 1-2 दिन में पॉसिबली मैं 100% श्योर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबली एक जो है वो रैली बन सकती है, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो, अपने ऑल टाइम हाइज पर ना ही जाए, लेकिन जो ये मिलियंस ऑफ द डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो थोड़ी मूवमेंट के साथ, थोड़ी फ्रिक्शन के साथ भी इनके अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको भी यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करने वाला था बोन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बोन में थोड़ी करेक्शन यहाँ पर हुई है। 80 सेंट पर इसका जो प्राइस है वो चल रहा है। कल मैंने किसी दोस्त का कमेंट पढ़ा था कि एजाज भाई ये ज़रूर बताएं कि इसका प्राइस जो वो कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, मैंने कल बताया था कि पिछले 1 मंथ के अंदर ये कहाँ से इसका प्राइस जो वो डाउन आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोर देन $1 था, मोर देन $1, ठीक है। तो कैलकुलेशंस 100% भाई, मैं वो कोई योगी बाबा या जोगी बाबा तो हूँ नहीं कि 100% कुछ आपको ये बता दूँ। हम स्पेक्युलेट करते हैं कुछ चीज़ों को नज़र में रखकर। तो अब ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी पिछले 1 मंथ के अंदर प्राइस जो वो मोर देन $1 हो चुकी है। इस वक्त वो आपको मिल रहा है 80 सेंट पर। जब मैंने पिछले 3-4 वीडियोज़ में पिछले 3-4 दिनों में कंटिन्यूसली इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इसका प्राइस जो वो 60 सेंट से ऊपर गया है, ठीक है, 60 सेंट, 80 सेंट पर तो हमने पहुंचा दिया। अब यहाँ पर थोड़ी और करेक्शन हो सकती है पॉसिबली, उसके बाद अगेन रैली बनेगी, लेकिन वो रैली कहाँ तक जा सकती है उसके लिए कुछ चीज़ों को नज़र में रखना ज़रूरी होता है। पहली बात तो ये कि मार्केट कैप इसका एक तरह से कम है, ठीक है। दूसरी बात यह कि इसकी जो सप्लाई है वो भी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68% ऑफ द कॉइन्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। पहले यहाँ पर ये हमें 3% मिल रहा था, अब कॉइन मार्केट कैप ने इसको वेरीफाई कर दिया और वेरिफिकेशन ये हुई है कि 68% टोकन आर सर्कुलेटिंग इन मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर शिबरियम यहाँ पर लॉन्च होता है तो इसकी प्राइस दोस्तों $3-4 तक जाना मतलब कोई बड़ा मसला ही नहीं होगा। अब उसका रीज़न मतलब मैं किस तरह से कह रहा हूँ, इसलिए कि आपने रिसेंटली ट्रस्ट वॉलेट की रैली देखी होगी। ट्रस्ट वॉलेट का जो TWT टोकन है वो $1 से $2.5 तक चला गया, ठीक है। तो आपने देखा कि उसमें मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितने पैसे लगे और प्राइस कहाँ से परसेंटेज वाइज कहाँ तक चला गया। $1 की चीज़ $2.5 की हो गई। तो यहाँ पर 80 सेंट की जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट आपको डबल में तो बड़े आराम के साथ मिल सकती है ना। मतलब ये $1.60 की हो जाए या फिर $2 या $2.5 का ये एक कॉइन है बोन का, ये इतना हो जाए, इसके लिए कुछ ज़्यादा तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओनली 12 करोड़ एंड समथिंग यहाँ पर पैसे लगे हुए हैं, 12 करोड़, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट डबल होना तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है ना। $12 करोड़ और यहाँ पर लग सकते हैं बड़े आराम के साथ। इसकी जो मार्केट कैप है वो $1 बिलियन तक तो आराम के साथ जा सकती है ना। या फिर ये कह लें कि भाई $50 करोड़ तक, 50-60 करोड़ तो बन ही सकती है। अगर इतनी बनती है तो इसकी प्राइस $3 तक जाना कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात ये मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ। 100% श्योरली मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मार्केट्स हैं, कभी कभार देर से भी आपको जो है वो रिएक्शंस मार्केट का मिलता है। खुद शिबा इनू के केस में भी पहले हमारे साथ ऐसा हो चुका है। उसके बाद डॉज किलर की बात करते हैं। नाम है इसका डॉज किलर, लीश कहते हैं इसको। भैया इसकी जो रैली है वो किस तरह से बनने वाली है, यहाँ पर आप देखिए इसकी भी जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, ओनली 3 करोड़ एंड समथिंग, ठीक है, 3 करोड़। वहाँ पर 12 करोड़ आपको मिलती है, यहाँ पर 3 करोड़ मिलती है। अब बात क्या है कि इसका ऑल टाइम हाई आप देख लें वैसे अगर, तो ये इसकी लॉन्चिंग का ऑल टाइम आया था जब तकरीबन इसका प्राइस जो है वो $7,000 तक चला गया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद डाउन आया और डाउन ये आ गया 800 समथिंग पर। उसके बाद फिर अप गया तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $4,000 तक चली गई। अब इस वक्त अच्छा खासा डिप में है, लेकिन मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउन है इसका, तो $265 पर $260 पर तकरीबन इसका प्राइस
इसी मंथ के अंदर आ चुका है, लेकिन इस वक्त आपको ये मिल रहा है $325 में। तो पौने 300 से 325, तकरीबन $50 इसकी प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं हुआ। ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ पर चांस क्या है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है, थोड़े पैसे लगने से इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, जाने के चांसेस होते हैं। कहाँ तक जा सकती है प्राइस, मैंने आपको दिखा दिया है। लास्ट 3 मंथ्स में इसको देख लें तो भी आपको मेरा ख्याल है कि ये डाउन ही नज़र आएगा, ये देखें। लेकिन ये प्राइस इसका डाउन आया है, यहाँ पर आप देखें तो $650 से इस वक्त आपको ये $350, $325 में मिल रहा है। इसका प्राइस जो है वो मेरा ख्याल है कि 1800 या $1000 तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लीश के अंदर टीम गाहे बगाहे कुछ ना कुछ इसके बारे में अनाउंसमेंट करती रहती है। लीश का जो इंटीग्रेशन बनाया जाता है या कोशिश की जाती है इसका यूज़ केस बनाने के लिए, वो ये बनाते हैं एनएफटीज़ के साथ, और ये इसको लेकर आना चाहते हैं इथेरियम के बराबर में, मतलब वो चाहते हैं। लेकिन अब ये किस तरह से करते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट विल टेक मोर टाइम आई थिंक, बट वी शुड वेट एंड वॉच कि ये जो कॉइन है, जो कि एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम का कॉइन भी है, तो इसको हम इग्नोर ना करें। जैसे ही इसका प्राइस नीचे चला जाए तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और एक प्रॉफिट जो है वो हम बना सकते हैं यहाँ पर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।